राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेज भाई अनिल सर पर। जैसा कि आपको पता होगा 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं, तो उससे संबंधित सारी की सारी जानकारी यहां डिस्कस करने का काम करेंगे। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है, आने वाले किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो है हम सारी की सारी थ्योरी यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और फिर जो है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉप 50 क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल पहले आपको बिल्कुल बेसिक थ्योरी बताई जाएगी, ठीक है। सारा का सारा बिल्कुल बायोडाटा जो डिटेल्स हैं इन नतीजों के जो मेन पहलू हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर जो है देखिए बिल्कुल एक बढ़िया जो है टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो पहले थ्योरी तो देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं लोकसभा चुनाव 2024। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिल्कुल 10 साल बाद देश में किसी भी दल को जो है बहुमत नहीं मिला। एनडीए को जो है बहुमत मिला है। हाँ बिल्कुल, एनडीए जो अलायंस है, भाजपा जो है बहुमत से चूक गई इस बार। और एक बार फिर से भाजपा जो है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभर करके सामने 240 सीटें मिली है और कांग्रेस को मात्र 99 सीटें मिली है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 37 सीटों पर जीत हुई है। याद रखेंगे समाजवादी पार्टी को। उसके बाद बात करूं मैं, वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात्र 33 सीटें मिली हैं इस बार और कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें मिली हैं। ये भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, जो समाजवादी पार्टी है के बाद ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है टीएमसी पश्चिम बंगाल में 29 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। पश्चिम बंगाल की जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने का काम इस पार्टी ने किया है। तो बिल्कुल जी, जो तृणमूल कांग्रेस है उसने जो है बीजेपी की बहुत सी सीटों पर जो है विजय हासिल की। उसके बाद बात करूं मैं महाराष्ट्र की, ठीक है। जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र भी जो है अहम क्षेत्र था बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ भी जो है नुकसान हुआ है बीजेपी को बिल्कुल। तो उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता मिली है और इनकी पार्टी जो शिवसेना है, आपको पता होगा 2 गुटों में बटी हुई है। जो शिवसेना है उद्धव गुट के चुनाव में 9 सीटें जीत जो है दर्ज की है। 9 सीटों पर बिल्कुल उनके द्वारा जो है 9 सीटों पर जो है जीत मिली है। उसके बाद जो सहयोगी गठबंधन था एनसीपी यानी कि शरद पवार का गुट, उसको जो है 7 सीटों पर सफलता मिली है। देखिए, उद्धव ठाकरे को भी जो है बड़ी सफलता कह सकते हैं उनके लिए भी, ठीक है। और उद्धव गुट में डिवाइड हुआ, उसको जो है 9 सीटें मिली है और दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट को जो है 7 सीटें मिली है। वहीं शिवसेना के जो शिंदे गुट है, ठीक है, एकनाथ शिंदे जो हैं बिल्कुल 7 सीटें लेकर बिल्कुल। उसके बाद बात करूं मैं लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की 5 सीटें और ओबीसी की जो सीट AIMMI है उसको केवल 1 ही सीट मिली है। ओबीसी की जो पार्टी थी वो भी हैदराबाद की सीट जो है बचाने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद बात करूं मैं, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है, सारी की सारी सीटें जीती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं, जो अन्य दल हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिली हैं। जो लोकल दल थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी आप को जो है 3 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है 3 सीटें, आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी को जो है 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को जो है 2 सीटें मिली हैं, जनता दल को जो है 2 सीटें और उसके बाद ये जो काची है किमिरू थेगला उसको जो है 2 सीटें मिली हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है 2 सीटें, लोकदल को भी जो है 2 ही सीटें मिली हैं इस बार। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है 2 सीटें पर विजय प्राप्त हुई है। ये छोटे छोटे स्थानीय दल थे, क्षेत्रीय दल थे, इनको जो है 1-1, 2-2 सीटों पर जो है विजय प्राप्त हुई है। उसके बाद बात करूँ, जो लोकसभा चुनाव है 2024 बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक झटका साबित हुआ है, ठीक है। बिल्कुल 400 पार की उम्मीद थी, लेकिन जो है बहुमत भी नहीं प्राप्त कर पाई बीजेपी खुद अपने दम पर। तो लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल
बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा यहाँ, क्योंकि 2024 और 2019 में दोनों ही बार बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया था और अपने दम पर जो है सरकार बनाने में सक्षम हुई थी। तो इस बार बीजेपी 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और वाराणसी में लगातार तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी ने जो है जीत हासिल की है। हालांकि 2024 और 19 की तुलना में जो जीत का फासला है वो बिल्कुल कम हो गया है। 2024 की जीत की बात करें तो बिल्कुल जो जीत है वो छोटी रही और मात्र 1.52 लगभग 1.5 लाख वोटों से ही जीत का अंतर रहा। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो बनेंगे जो तीसरी बार जो है सत्ता में आएंगे। बिल्कुल जी, जल्द ही जो है देखा भी होगा समारोह है। उसके बाद बात करूं मैं पिछली जो 17वीं लोकसभा उसका कार्यकाल 16 जून 2024 को जो है समाप्त हो गया है और 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक जो है आम चुनाव हुआ था, जो कि हाल ही में हो चुका है। ठीक है, चुनाव 7 चरण में आयोजित हुआ था और नतीजे पता होगा आपको 4 जून को घोषित किए गए थे, याद रखेंगे। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था ये, जो 2019 में भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ करके तो देश में चुनावी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जो चुनाव था वो लोकसभा चुनाव था। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला चुनाव था ये, जो बिल्कुल हाल ही में जो कंडक्ट हुआ है और जिसका रिजल्ट जो है 4 जून को घोषित हो चुका है। और देखिए अब जो पार्टियां हैं उनका विश्लेषण देखिए किस प्रकार जो है और किस फेज में जो है 7 चरण के अंदर जो है लोकसभा का चुनाव हुआ। देखिए 7 चरण बिल्कुल आपको डिटेल में दिखाई दे रहे होंगे, जिनका नतीजा जो है 4 जून को आना था। ठीक है, 7 चरण में ये जो इलेक्शन हुए थे कंडक्ट। उसके बाद बात करूँ मैं लोकसभा के बारे में, भारत की संसद का निचला सदन होता है, ये याद रखेंगे, निचला सदन होता है और 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि होती है। वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला है। 19 जून 2019 से है, याद रखेंगे, बीजेपी के हैं इसके जो अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष 25 मई 2019 से रिक्त स्थान पड़ा है, फिलहाल खाली है। सदन के नेता नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं, 26 मई 2014 को चुने गए थे, याद रखेंगे। विपक्ष के नेता जो है फिलहाल अब तक रिक्त हैं, तीसरी बार जो है उनको ये चुना गया है और विपक्ष का नेता जो है अब तक कोई नहीं है। ठीक है, और कुल सीटें कितनी है? 543 है, आंकड़ा याद रखेंगे। देखिए बिल्कुल 543 सीटें जो है, जिसमें से बिल्कुल ये अलग अलग आपको डिटेल में दे रखा है। मतदाता 7 चरणों में मतदान हुए। ठीक है, जिसमें से 84 जो सीटें हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी और 47 सीटें जो है एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी कई बार पूछ लिया जाए। लोकसभा की जो 84 सीटें हैं वो एससी और जो 47 हैं वो एसटी, जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए जो है आरक्षित है। तो बिल्कुल याद रखेंगे जी। तो टोटल 543 में से अनरिजर्व घटा लीजिए, आप वो मिल जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ इसके बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो बताइए कौन सी लोकसभा के लिए। बिल्कुल जी, अभी हम पीछे पूरी थ्योरी पढ़ के आए हैं, उसमें सारा डिटेल में दे रखा है। 2024 का जो चुनाव है वो याद रखेंगे कौन सी जो लोकसभा चुनाव है 18वीं लोकसभा के लिए हुआ है, याद रखेंगे 18वीं जी। इंपॉर्टेंट पहलू है। देखिए 2024 कि चुनाव का जो ऐलान हो चुका था 543 7 फेज में हुआ था। बिल्कुल जी, 19 अप्रैल को पहली बार और 1 जून को जो है आखिरी बार वोटिंग हुई थी। 4 जून को नतीजे आए थे। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक 80 दिन का कार्यकाल था, याद रखेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी जो है विधानसभा के चुनाव हुए हैं साथ के साथ। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल याद रखेंगे, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। उसके बाद देखिए भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर रिकॉर्ड बनाया, यानी कि कितने लोगों ने जो है मतदान किया, जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा। बिल्कुल जी 64.2 करोड़ लोगों ने जो है इस में जो है भाग लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिला सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह संख्या G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा के मतदाताओं से 1.5 ज़्यादा थी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल एक बेहतरीन आंकड़ा है। चुनावी प्रक्रिया में
68,000 से अधिक निगरानी टीमें और 1.5 करोड़ मतदाता एवं सुरक्षाकर्मी शामिल थे। तो एक बहुत बड़ा जो चुनाव था ये संपन्न हुआ है और बिल्कुल सफल हुआ है। देखिए उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु बताइएगा कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष बिल्कुल सही आएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने दलों ने चुनाव में भाग लिया था। तो 1952 में जो है कितने दलों ने चुनाव में भाग लिया था, तो मात्र 14 दल थे उस टाइम पर। ठीक है, 14 दलों ने जो है चुनाव में भाग लिया था। उसके बाद बात करें भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें से कितनी जो है सीटें मतलब हासिल की। तो 489 सीटें थी उस टाइम पे और कांग्रेस को जो है 364 सीटें उसमें से मिली थी। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे। जो लोकसभा के चुनाव है पहली बार जो है कब हुए थे, 1951-52 में। याद रखेंगे कब हुए थे, 1951-52 में। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है ये बताना आपने। तो बिल्कुल जी 5 वर्ष में जो है लोकसभा का चुनाव होता है, 5 वर्ष बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। लोकसभा कब बनी थी ये सवाल पूछा गया है। तो वर्ष 1952 में जो है इलेक्शन के बाद लोकसभा का गठन हुआ था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए रोल होकर आता हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो किसके द्वारा चुना जाता है, सवाल ये है। तो याद रखेंगे लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं उसको, लोकसभा के सदस्य बिल्कुल सही जवाब रहेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसके सामने प्रस्तुत करता है, यानी कि त्यागपत्र किसे देता है। तो बिल्कुल जी लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। बिल्कुल ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति ही केवल लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए उसके बाद यदि बात करूं मैं, जो अगला सवाल है आपके सामने बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता हुआ, भारत में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र याद रखेंगे 543 हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे 543। ठीक है, 543। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने स्तर होते हैं। तो बिल्कुल जी 3 स्तर होते हैं, याद रखेंगे। कुछ एक महत्वपूर्ण देखिए इसके बारे में, 3 स्तर आयोजित है। बजट स्तर फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून स्तर जो है जुलाई से सितंबर में होता है और शीतकालीन स्तर जो है नवंबर के मध्य से दिसंबर तक होता है। 3 स्तर आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्याएं कितनी है उसके लोकसभा के सदस्यों की, 552 होती है। याद रखेंगे 552। नेक्स्ट देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट, भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। तो बिल्कुल जी राजीव कुमार, हमने थ्योरी में पढ़ा था, राजीव कुमार बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो देखिए भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, नियुक्तकर्ता भारत के राष्ट्रपति जो है इसको नियुक्त करने का काम करते हैं और अवधि 6 या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। और चुनाव जो है चुनाव आयुक्त हैं फिलहाल आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य सिंधु, और ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष पूछा है सॉरी। तो अनंत शयनम अयंगर थे, याद रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, मीरा कुमार, जो कि कांग्रेस के टाइम पे हुआ करती थी। याद रखेंगे मीरा कुमार जो है पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं। लोकसभा के लिए जो है 20 सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, बिल्कुल जी 20। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, जल्दी बताइए। तो लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा।
तो जल्दी बताइए कौन करेगा। बिल्कुल जी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। राष्ट्रपति बोलेगा कि भाई तू संभाल इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ठीक है, तो लोकसभा है। बिल्कुल जी, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जी, प्रत्यक्ष रूप से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बिल्कुल लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है जी, दोनों सदनों की जो बैठक है उसका नेतृत्व। सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं उसका उत्तर दिया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताओ भाई। उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं, उसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्नकाल रहेगा। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट देखिए। नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। तो 33% सीटें जो है आरक्षित की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा निर्धारित करता है कि कोई विधेयक मान्य विधेयक है या नहीं, या धन विधेयक है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है जी। ये राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन आता भी अक्सर एग्जाम में। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो लोकसभा में जो आम बजट है वो ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री करता। बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वित्त मंत्री, बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है। तो बिल्कुल जी, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा, ठीक है ना, लोकसभा में पास किया जाता है। उसके बाद देखिए, संसद की सदन की किन किन से मिलकर बनती है। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों से मिलकर बनती है, याद रखेंगे, 3 स्तंभ हैं। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जल्दी बताइए, लोकसभा का जनक जो है जीवी मावलंकर को कहा जाता है, याद रखेंगे, जीवी मावलंकर, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है। ठीक है, तो जब चुनाव की जो घोषणा है वो कर दी जाती है, तारीख जब घोषणा की जाती है उसी दिन से जो है चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है। भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। तो बिल्कुल जी, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है लागू करता है, याद रखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग। आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है। चुनावी तारीख से लेकर के, बिल्कुल जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, और रिजल्ट तक जो है ये रहती है, याद रखेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, आचार संहिता बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कितने को कर सकता है। बिल्कुल जी, किसी को भी नहीं कर सकता, हटा दिया, ये प्रावधान पहले था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 बिल्कुल सही रहेगा, 81। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो बिल्कुल जी, 500 सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन का किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो बिल्कुल जी, उसको समाप्त कर दिया गया है, 104वां जो संशोधन था अधिनियम 2019 के तहत उसे खत्म कर दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक जी। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जी ये जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब जो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ाने का काम हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद जो अगला सवाल है आपके सामने, बिल्कुल लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है। 60 दिन तक ना आने पर उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोकसभा के 2 बैठक के बीच के समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, बैठक हो लेनी चाहिए बीच में ही। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जो
की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल जी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं जिसको, प्रोटेम स्पीकर। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल जी उसको जो है 1 वर्ष तक और आगे बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के समय। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद से संबंधित है? तो जल्दी बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 80 सीटें हैं, याद रखेंगे भाई, 80 सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो बिल्कुल जी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? जो अनुसूचित के लिए आया था अभी 84 सीटें हैं, बिल्कुल जी 84। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या रहेगा राइट आंसर। तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, बिल्कुल जी, कोई भी सदस्य हो त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर जो है भंग कर सकता है? तो जल्दी से बताइए, प्रधानमंत्री की सलाह जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसके बाद देखिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है तो दोनों सदनों द्वारा, राज्यसभा भी लोकसभा भी, बिल्कुल जी दोनों सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा लिखित किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता सूची में हो बस वो जो है नामांकन भर सकता है, दाखिल कर सकता है जी, मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।